वेलकम बैक टू वाइस एकेडमी। दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता और आज मैं बात करने वाला हूं कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर आपको असाइनमेंट कैसे बनाना है। ड्यू एसएल की तरफ से नई गाइडलाइन आ चुकी है कि आपको असाइनमेंट किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से बनाकर अपलोड करना है। तो आज हम उसी के पूरे प्रोसीजर के बारे में जानेंगे, पूरी तरीके से समझेंगे कि अगर आप एसएल के स्टूडेंट हैं, एनसीडब्ल्यू के स्टूडेंट हैं या फिर रेगुलर हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, आपको अपना असाइनमेंट किस तरीके से बनाना है ताकि आपको हाईएस्ट मार्क्स मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ड्यू की ऑफिशियल साइट खोलनी है sol.due.ac.in। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये डेट शीट फॉर असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जब ये हमारा ओपन हो जाएगा तो आपके सामने दिख रहा है कि यहाँ पे डेट शीट आपको दे रखी है कि कब आपको असाइनमेंट आपको मिलेगा। तो आपका जो भी प्रोग्राम है, आप ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, प्रोग्राम के हैं, फर्स्ट ईयर के हैं या सेकेंड ईयर के हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे एनुअल मोड ये ऊपर सेकेंड ईयर के लिए दिया हुआ है और नीचे ये CBCS, इसमें आपको फर्स्ट ईयर के बारे में दिया हुआ है। तो मैं कोई भी एक ओपन कर लेता हूँ। आपको ये जो PDF का साइन आ रहा है, इस PDF के साइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका ये गाइडलाइन ओपन हो जाएगी। तो जैसे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद फिर आपको नीचे करना है, इस पर क्लिक करने के बाद, और ये ओपन का ऑप्शन। इसके बाद आपको ये डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो डाउनलोडिंग का ऑप्शन आने के बाद आपके सामने ये डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों देखो, ये आपकी पूरी डेट शीट है जिसमें यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है कि कब आपका असाइनमेंट है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही आप अपने हिसाब से जिस भी स्ट्रीम में या जिस भी ईयर में आप हैं, उस ईयर का आप ओपन कर लें और अपनी डेट और सब कुछ देख लें। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेपर 1 है, सेमेस्टर 1 है और पेपर कोड भी आपको दिया हुआ है। तो पेपर कोड सबसे पहले आपको दिया हुआ है 62271101। तो ये पेपर कोड आपको यूज़ करना है। ये पेपर कोड का बहुत वैल्यू है, अभी इसकी वैल्यू आपको समझ आएगी। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट के नेम दे रखे हैं, जैसे ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, ऐसे नीचे आपको हिस्ट्री का दिया हुआ है और भी दूसरे सब्जेक्ट्स का यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आता है यहाँ पे देखो, डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर्स बाय SOL। तो आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा कब? जब आप अपना असाइनमेंट बनाएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा 25 तारीख को, यानी कि आने वाली 25 तारीख को आपको आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको उसको सबमिट कब करना है? ये आपको करना है 11 जुलाई को। तो दोस्तों 11 तारीख लास्ट डेट है आपके सबमिट करने की, ये तो समझ आ गया। अब बात करते हैं कि इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से आपको असाइनमेंट बनाना है ताकि आपको हाईएस्ट मार्क्स मिल सके। तो अब आपको मैं एक एक चीज बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा कहां पर? आपको एक क्वेश्चन मिलेगा SOL की जो ऑफिशियल साइट है sol.due.ac.in। तो जब आप इस पे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा आपके स्टूडेंट पोर्टल पे। उसके बाद बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखकर आपको ये असाइनमेंट तैयार करना है और इस असाइनमेंट को बनाते वक्त क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी और कितना आपको लिखना है, कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उन क्वेश्चंस के कितने मार्क्स होंगे और किस हिसाब से आपको करना होगा। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, राइट आंसर ऑफ एनी 2 क्वेश्चंस, यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको 4 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, आपको 5 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, आपको 3 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन मिले आपको सिर्फ 2 ही करने हैं। आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस के ही आंसर देने हैं, यानी कि 2 ही क्वेश्चन का आपको असाइनमेंट बनाना है हर एक सब्जेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता रखा है, जैसे अगर आपके पास 1 2 3 4 मान लेते हैं कि आपको 4 क्वेश्चन मिले, तो आपको चारों में से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं जो आपको ठीक लगे। आपको लगता है कि मुझे पहला क्वेश्चन सही लगता है मेरे हिसाब से, तो आप पहला क्वेश्चन करें। आपको लगता है कि मुझे थर्ड करना है या फोर्थ करना है, तो आपका जो मन करे कोई भी 2 क्वेश्चन आप अपने हिसाब से चूज करके लिख सकते हैं। ये तो रही क्वेश्चन की बात कि कितने करने हैं। अब बात करते हैं मार्क्स की। तो ईच क्वेश्चन है कैरीज इक्वल मार्क्स। हर एक क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स है। अगर आप दोनों क्वेश्चन करते हो, दोनों के इक्वल मार्क्स हैं। मान लेते हैं कि ये पूरा असाइनमेंट आपका 100 मार्क्स का है, मान के चलते हैं 100 नंबर का आपका असाइनमेंट है, तो आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो हर एक क्वेश्चन की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई? 50 मार्क्स। जो भी आप 2 क्वेश्चन करेंगे
तो हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया 50, यानी 50-50 नंबर के दो क्वेश्चन हो गए आपके। तो यहाँ तक क्लियर होगा कि आपके कितने क्वेश्चन आएंगे और उनके मार्क्स कैसे होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको कौन सी शीट यूज करनी है आपके असाइनमेंट के लिए। तो बेसिकली आप सबको पता है कि जब भी हम असाइनमेंट बनाते हैं स्कूल में या कहीं भी, हमको A4 साइज शीट यूज करनी होती है। तो आपको A4 साइज शीट का ही यूज करना है। A4 साइज शीट पर ही आपको आपके क्वेश्चन लिखने हैं, क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, अपना पूरा असाइनमेंट आपको इसी पे बनाना है। तो अब बात करते हैं कि कहाँ लिखना है। तो A4 साइज शीट पर तो यहाँ पे दो तरीके से है, या तो आपको एक लाइनिंग वाली शीट मिलेगी या फिर आपको प्लेन वाली शीट मिलेगी। तो आपको जो ठीक लगे आप वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा बताया नहीं गया है कि आपको कौन सी शीट यूज करनी चाहिए, प्लेन या लाइनिंग वाली। तो आपको जो ठीक लगे, जिसपे आप ठीक से कर सकते हैं, जिसपे आप खूबसूरत तरीके से लिख सकते हैं, वो यूज करें। और बाकी आपकी मर्जी है। वैसे मैं प्रेफर करूंगा कि आप ब्लैंक वाली शीट यूज करें तो ज्यादा सही रहेगा। और आपको एक ही साइड लिखना है, जब एक साइड आप लिखें तो दूसरी साइड ना लिखें, उसके लिए फिर आप दूसरी शीट यूज करें। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो आप ब्लैंक शीट यूज करें, क्योंकि ब्लैंक शीट पे क्या होता है कि जब आप कुछ भी लिखते हैं तो आप जो भी लिखते हैं वो आपका कंटेंट अच्छे से दिखाई देता है। रही बात लाइनिंग की, तो आप लेफ्ट एंड राइट में पेंसिल से हल्की सी लाइन में लाइन खींच के इसका बॉर्डर निकाल सकते हैं, फिर अपना लिखने के बाद उस लाइन को मिटा सकते हैं। तो A4 साइज शीट का यूज करना है। दोस्तों जो अब मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना, ये चीज फॉलो करनी है आपको आपके असाइनमेंट बनाने के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पेपर्स लिए हैं और आपको एक डेमो देने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से अपना असाइनमेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक पेपर लिया है। उस ब्लैंक पेपर पे आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले इस पे SOL का रोल नंबर, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन का रोल नंबर। SOL का रोल नंबर आपको आपके हॉल टिकट पे भी मिल जाएगा जो आने वाला है, और या तो आपका जो ID कार्ड है उस पर भी मिल जाएगा। एग्जामिनेशन रोल नंबर आपको हॉल टिकट पे मिलेगा। उसके बाद आपका पेपर कोड भी जो अभी मैंने आपको डेट शीट दिखाई थी उसमें पेपर कोड भी लिखा हुआ था। फिर यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे और पेज नंबर डलेगा। ये चीज़ आपको अपनी पहली जो शीट, हर एक सब्जेक्ट की जब आप पहली शीट बनाएंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले देनी है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। ये इन्फॉर्मेशन अगर आप गलत देंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिर आपको अपना क्वेश्चन नंबर लिखना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा और उस क्वेश्चन को लिख दिया। तो क्वेश्चन क्या है अभी मुझे पता नहीं है, तो मैंने वो क्वेश्चन नहीं लिखा है, बस आपको डेमो के लिए दे रखा है। फिर आपको आंसर लिखना है और आंसर भी इसी तरीके से पूरे पेपर पे आपको देना है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आप ब्लैंक पेपर यूज़ कर रहे हैं तो इसमें सफाई का बहुत ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे इस साइड आप प्रॉपर तरीके से गैपिंग करके चले, इस साइड भी प्रॉपर तरीके से गैपिंग करके चले। तो ये सारी चीज़ आप करेंगे तो आपका असाइनमेंट बहुत खूबसूरत बनने वाला है। इसके साथ साथ आप जब ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे, तो उसके लिए भी मैंने प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। जब आप अपनी सेकंड शीट का यूज़ करते हैं तो क्या करना है। सेकंड शीट जब आप यूज़ करेंगे तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, बस आपको पेज नंबर डालना है और स्टूडेंट के सिग्नेचर हर शीट पे चाहिए। जितनी भी शीट आप यूज़ करोगे सारी शीट पर आपके स्टूडेंट सिग्नेचर होने चाहिए, आपके खुद के सिग्नेचर होने चाहिए। उसके बाद कंटिन्यू आप अपना आंसर जो आपने फर्स्ट पेज पे किया था, अगर वो आंसर बड़ा है तो सेकंड पेज पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, जितने भी पेज में, 2 पेज में, 5 पेज में या 8 पेज में, जितने भी पेज में कंप्लीट होगा, तो आप उस पेज को इस तरीके से एक एंडिंग साइन दे देंगे, इस तरीके से, जो भी जिस तरीके से आप देना चाहें, ताकि पता लगे कि आपका जो आंसर है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, इसके बाद आपको नहीं लिखना। तो ये क्लियर हो गया। फिर इसके बाद जब आप सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से बिल्कुल ना करें। आप सोचें कि यार यहीं से स्टार्ट कर दे, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको नया पेज लेना है, आपको नए पेज पे और वापस से शुरुआत करनी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि नया पेज किस तरीके से, ये नया पेज, आपको नया पेज इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पेज नंबर 3 लिया है, स्टूडेंट सिग्नेचर, और वापस से आपको प्रश्न नंबर 2 और आपका उत्तर, ये आपको उसी तरीके से लिखना है। तो ये भी आपको वैसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं आपको, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था आपको। तो इस तरीके से आप खूबसूरत तरीके, और हर शीट पे आपके साइन होने चाहिए, बढ़िया तरीके से अच्छी राइटिंग में आपको एक एक चीज़ लिख कर देनी है। तो इससे आपका जो असाइनमेंट बनेगा वो बहुत बढ़िया तरीके से बनेगा, और यही प्रोसीजर आपके असाइनमेंट को देने का। एक चीज़ याद रखें, आप फूल पत्ती वाले जो A4 साइज शीट आती है वो अवॉइड करें। वो फूल पत्ती वाली
मत लें, आप ब्लैंक और प्लेन शीट लेके अगर असाइनमेंट बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो उन शीट को ज़रा अवॉइड करना, आप प्लेन शीट लेके बनाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये रहा पूरा प्रोसीजर, किस तरीके से आपको ये बनाना है। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों पेन की बात करते हैं। पेन आपको कौन सा यूज़ करना है? पेन या तो आपको ब्लू यूज़ करना है या फिर ब्लैक। ब्लू और ब्लैक ये दो ही पेन आपको यूज़ करने हैं। दोनों पेन में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेड वाला जो पेन है ये आपको यूज़ नहीं करना। पूरे असाइनमेंट में कहीं भी रेड पेन आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि रेड पेन के लिए साफ मना किया हुआ है कि रेड पेन बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। आपको सिर्फ ब्लू या ब्लैक इन दोनों ही पेन का यूज़ करना है। दोनों में से कोई भी पेन यूज़ कर सकते हो, ब्लू ब्लैक ये दोनों ही पेन यूज़ करके आप असाइनमेंट बना सकते हो। ये पूरा का पूरा डेमो मैंने आपको दिया कि किस तरीके से आपको असाइनमेंट बनाना है। उसके बाद अब बात करते हैं कि जब आप अपना पूरा असाइनमेंट लिख लोगे हर एक सब्जेक्ट का, तो फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से समझना। अब जैसे मान लो कि आपने अपना पॉलिटिकल साइंस का असाइनमेंट तैयार किया, तो पॉलिटिकल साइंस के असाइनमेंट में आपने 2 क्वेश्चन लिखे, तो उन दोनों क्वेश्चन के आपको क्या करना है, फोटो क्लिक करनी है, और फोटो क्लिक करने के बाद उसका पीडीएफ तैयार करना है। अगर आपको नहीं पता कि पीडीएफ कैसे बनाते हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी बनाकर सिखा रखा है कि कैसे पीडीएफ बनाते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर वीडियो के एंड में भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने बताया है कि सिर्फ आप 2-3 मिनट के अंदर ही किस तरीके से पीडीएफ तैयार कर सकते हैं। तो वो पीडीएफ जब आप बनाएंगे तो एक पीडीएफ में आपके दोनों क्वेश्चन आ जाने चाहिए, यानी कि उन दोनों क्वेश्चंस की फोटो क्लिक करके आपको पीडीएफ बनाना है। दोनों क्वेश्चन का एक पीडीएफ बनेगा, है ना, दोनों क्वेश्चन का एक पीडीएफ बनेगा, और उसको फिर आपको आपका जो पोर्टल होगा या साइट है उस पर आपको अपलोड कर देना है। तो उसके बाद आपका असाइनमेंट अपलोड हो जाएगा। तो ये है पूरा का पूरा प्रोसीजर कि किस तरीके से आपको अपना असाइनमेंट बनाना है। असाइनमेंट बनाने के लिए आपको काफ़ी दिन मिले हैं, 7 से 10 दिन या ज़्यादा दिन भी मिले हैं कुछ बच्चों को। तो ये यानी कि 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम आपको मिला है। तो इस 1 हफ्ते में बढ़िया तरीके से आप असाइनमेंट बना सकते हैं, और क्वेश्चन सिर्फ 2 ही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। बहुत बढ़िया तरीके से आराम से एक-एक वर्ड को प्रॉपर तरीके से लिखकर, सुंदर तरीके से लिख के तब आप अपना असाइनमेंट बनाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, और बहुत जल्दी मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जब आपका क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो आपको कितना आंसर लिखना है, किस तरीके से लिखना है, कहाँ से आपको आंसर मिलेगा, इसके बारे में भी मैं कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाय बाय।